27 में कामयाब होगा। मैं यहां बड़ी संख्या में पहुंची मेरी मां बहनों को भी, छोटी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और दिल से उनका स्वागत भी करना चाहता हूं। जो मेरी बहनें और हमारी बच्चियां और हमारी माएं यहां बैठी हैं, हमारे वॉलेंटियर फोर्स के साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो वॉलेंटियर बहनें आज हमारी हैं यहां, जो नीली और सफेद साड़ी पहनकर जो मोर्चा संभाले हुए सारी वॉलेंटियर बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस के भाइयों का और हमारी पुलिस की बहनों का कि वो भी बहुत मजबूती से मोर्चा लेके गर्मी में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। प्यारे साथियों, मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु कबीर जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, तमाम उन महापुरुषों का, संत गाडगे जी महाराज, उन तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है और साथ साथ गुलाम भारत में और आजाद भारत में इस देश के कमजोरों को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ब्रह्मानंद लोधी जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, राम जी संतू जी लाड, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मां सावित्रीबाई फूले जी, मां अवंतिकाबाई लोधी जी, मां झलकारीबाई कोरी जी, मां अहिल्याबाई होलकर जी, उन तमाम वीरांगनाओं को, देश के अमीर अमर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन सबको नमन करता हूं। और नमन इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आप उनको पढ़ोगे, उनका जीवन देखोगे, उनका संघर्ष देखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी मेरी तरह सो नहीं पाओगे। मेरे लोगों, मेरी बात को आप याद रखना। मैं उस बच्ची को भी याद करता हूं जो 7 साल की, जिसको गुलदार उठा ले गया, सिमरन को, उसके परिवार के लिए भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उस परिवार को उनका दुख बांटने का प्रयास करता हूं। मैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे लखीमपुर के लाल इंद्रजीत गुप्ता जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अभी अभी शहादत दी है। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों से, मेरी माओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा। वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष करेगा। प्यारे साथियों, मैं यहां के प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कल रात तमाम
हाय हल्ला होने के बाद हमें परमिशन दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उन तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी इस हालात में नहीं रहेगी, मेरी बात को आप याद रखना। और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे, मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा, मेरी बात को आप याद रखना। मैं आज सुबह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि नौजवानों में कितनी शक्ति है। यहां बैठे हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूं, जब मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से उनको पढ़ने के बाद बात कर रहा था, क्योंकि मैंने जेल की काली कोठरियों में, जेल की अंधेरी रातों में दो महापुरुषों को, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम, और उनके बाद अगर किसी नायक को पढ़ा है तो वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को पढ़ा है। और आपको जान के अचरज होगा मेरे नौजवान साथियों कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने 23 साल 5 महीने 26 दिन की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 24 साल से कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेंगी। नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा, मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे,
इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है। आपके मन में जो भाव हैं, उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए, साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ। जो वादा आपसे करेंगे उसको पूरा करके देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर खीरी एक बार पहले भी आया था। याद है नहीं याद है बताओ, कहां आया था? तिगुनिया। कैसे? जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए 7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रौंद दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं, जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत फैसला लिया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। मेरी बात पे गौर करो। लोकतंत्र से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 में 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जनवाने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोगों। तो मेरे प्यारे साथियों, 1928 में बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले मेमोरेंडम दिया कि इस देश में
अछूतों के, शूद्रों के हालात बड़े खराब हैं। अंग्रेजों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उनकी मेमोरेंडम पे साइमन कमीशन भारत आया। नौजवानों को पढ़ना होगा, अगर लड़ना है तो पढ़ना होगा, और अगर जीतना है तो पढ़ के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, 1929 में साइमन कमीशन ने